मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर मैं ये वीडियो आज बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 4-5 घंटे पहले के समाचार है और उस पे जो विजुअल्स आए हैं उनको हम विविध मीडिया हाउस से लिया है। और ये आप देख लीजिए कि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। खैर, ड्रोन यहाँ पे डाले भी गए, उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत डाले, बहुत विनाश हो सकता था, लेकिन हमारे S-400 ने भी इनको सबको एक नेस्तनाबूद कर दिया, सब हवा में ही रह गए। खैर, और अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, कश्मीर का मुद्दा भी उठाया है। तो उसी बीच पे इधर हमारा ग्रीस से और भारत का युद्धाभ्यास समुद्र में हो रहा था, समुद्र में सैन्य युद्धाभ्यास हो रहा था। उसमें इसने आपके तुर्की ने एक बड़ा दम दिखाने का प्रयास किया, अपना जहाज़ भेज करके कि भारत के जहाज़ जो है ये उतरा है। जहाज़ उतरा कौन था? INS त्रिकंद। त्रिकंद उतरा था, पूरा मतलब मिसाइल और ये सब चीज़, दुनिया भर की सब चीज़ें सैन्य ताकत से लिए हुए उतरा था। और उसको इन्होंने ये दिया था कि आप 18 घंटे के अंदर आप अपना जो है वापस कर दीजिए, नहीं तो तुर्की जो है आपके जहाज़ को नष्ट कर देगा। अब तुर्की को मतलब बड़ी छोटे से चूहा बिल्ली को चूहा बिल्ली जो अगर हमको शेर को धमकियाँ देने लगे तो कहाँ बन सकता है। अभी ये चूँकि UNO में कह के आए थे तो इनका बड़ा उत्साह था कि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, इस्लामिक ब्रदर्स हैं। उधर सऊदी अरबिया उनका साथ हो गया, सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान का ये जो 3 त्रिकुट साथ था। तो ये अपने को पता नहीं कहाँ का पन्ने का समझने लगा था कि अब भारत को तो हमने बिल्कुल झुका दिया, अरे भारत की ऐसी तैसी कर दी। और इन्होंने एक जहाज़ जो इनका था वो आया और कहा कि आप लोग 18 घंटे के अंदर हटा दें और नहीं तो मैं आपके जहाज़ को उड़ा दूंगा भारत को। भारत ने कहा ठीक है, अभी तुम उड़ाते हो कि हम उड़ाते हैं। और भारत ने इनके उधर से, इनको ये पता नहीं था, साइप्रस से भी इनका वो चल रहा था, तो उधर से हमारे 4 जहाज़ और आ गए। 4, अब 4 और ये मिलकर के कितने हो गए? 5 जहाज़। अब 5 जहाज़ को देख के इनकी हवा खसक गई। उधर हमारे जो INS त्रिकंद से 3 मिसाइलें छोड़ी गई, ये देख रहे हैं। 3 मिसाइलें जब छोड़ी गई तो वो इनके जहाज़ के पास या जहाज़ के बिल्कुल करीब या जहाज़ पर गिरी हैं, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन गिरी। अब ये भगे, पूँछ दबा करके भगा ये, और पूँछ दबा करके भगा और बोला अब समस्या है, वहाँ से बोला और कहा कि नहीं नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं और अब हम आगे बात करेंगे और इस पर, ये तो हमारे क्षेत्र में उसी तरीके से। अब मित्रों, ये आप बात के समझने की ज़रूरत है। अगर भारत ये ग्रीस युद्धाभ्यास के दौरान, ग्रीस से युद्धाभ्यास के बहाने ही सही, अगर भारत ये न करता तो इनके उसी तरीके से हो जाता जैसे चीन अपना आधिपत्य उधर चीन सागर की तरफ दिखा रहा कि कोई आ नहीं सकता, वैसे टर्की भी दिखाता कि हमारी सेना की तरफ तो कोई उतरे, हमारे सागर की तरफ कोई निकल नहीं सकता, निकलेगा तो मैं उसके जहाज़ उड़ा दूंगा। अब जहाज़ होता क्या है, सुएज नहर से, लाल सागर से पूरा व्यापार होता है, सब जहाज़ आते जाते हैं। और ये टर्की अगर रोकने लगता, टर्की ऐसा छोटा छोटा देश, ये जो अगर रोकने लगता तो बड़ा देश। भारत का भी सुएज नहर के और उधर चाबहार के पास से जा कर के, अब चाबहार पर भी अमेरिका इनका जो आजकल पाकिस्तान और टर्की और इनको सऊदीया को थोड़ा सा थपथपा रहा भी, उसने भी ये कहा कि हम बंद कर देंगे, बंद को नहीं। हमने तो अभी कुछ दिन पहले भी अफ़गानिस्तान को पूरा भेजा, इनके अमेरिका की धमकी के बाद भी चाबहार से। तो अब इस तरीके से अब ईरान को भी हम बेचते हैं, अफ़गानिस्तान को भी बेचते हैं, लेकिन ये टर्की अपनी एक तीसरी टांग अड़ाने का प्रयास करता। तो टर्की को इस समय ये मैसेज देना ज़रूरी था। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कह के आया है, जम्मू कश्मीर का मामला उठाया है, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करे है और ये है वो है, दुनिया की बात है। तो उसको इस समय इनको दिखाना था कि तुम जिस औकात पे हो उसी औकात पे टर्की रहो। अर्दगान जो हैं, अर्दगान, ये बहुत उछल रहा था, तो इसको दिखाने के मतलब उधर इजराइल ने भी इनको थोड़ा सा हल्का सा दिया है। पाकिस्तान का एक जहाज़ उधर से आ रहा था और उसने, हालांकि हूती वालों ने उसका कब्जा कर लिया और उसको ले लिया है, अभी छूटा नहीं है। लेकिन इसके जहाज़ों के ऊपर जब हमारे यहाँ का जब जहाज़ ये रुका और ये भगा है, तो इस प्रकार से है।
अब इसको समस्या ये है कि जैसे ग्रीस का हमारा युद्धाभ्यास, तो ग्रीस से भी इसकी पटती नहीं। ग्रीस की इसकी लड़ाई तो चली रही है, साइप्रस से भी उधर है। तो इनका हम लोगों को भी ये सब करना पड़ता है, भारत को भी करना पड़ता है। भारत को भी अपने मित्र और अपने नए गठबंधन बनाने पड़ते हैं। हमारे भारत के चारों तरफ अगर हम ये गठबंधन और कूटनीति और आगे आक्रामक अपनी नीति नहीं जारी रखेंगे, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे हैं, किसी के ऊपर कब्जा नहीं करने जा रहे हैं, किसी का लेने नहीं जा रहे हैं, ज़मीन हथियाने नहीं जा रहे हैं चीन की तरीके से। लेकिन जो चीन जिस तरीके से करता है वैसा हम खुद नहीं करने जा रहे, परंतु जो इन सबको अगर इस तरीके से न दिया जाए तो ये बड़ा आगे आंखें दिखाने लगेंगे। हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, छोटे छोटे देश हैं, उधर श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब आंखें दिखाते हैं। अभी वो मुस्लिम जो है वो अपने यहाँ आने नहीं दे रहे थे, इन पर सब पर चीन श्रीलंका, अब इधर नेपाल हो गया है, नेपाल में भी और चीन में भी, वो नेपाल श्रीलंका म्यांमार में उधर हो रहा है। हाँ, बस हमारा भूटान हमारे साथ खड़ा हो। भूटान में तो चूँकि भारत की सैन्य पूरी भारत की सेना ही उनका पूरा साथ दे रही है और पूरा उनकी रक्षा करती है, तो भूटान में ज़्यादा चीन हस्तक्षेप नहीं करता। चीन पूरी विस्तारवादी नीतियाँ, यद्यपि इस समय चीन भी हमारे पक्ष में है, लेकिन चीन का सब ये दुमुहा दृष्टि है, ऊपर से दिखाता कुछ है, करता कुछ है। और चीन, भारत और रूस ये तीन त्रिगुट हैं, ठीक है। अमेरिका के टैरिफ वार के लिए टैरिफ पर हम तीनों एकजुट हैं, लेकिन चीन अंदर अंदर से प्रयास करता है कि श्रीलंका में भी अभी सब पूरा तहस नहस कर दिया गया। श्रीलंका को समझ आई तो ठीक हुआ, उधर वो जम्मू जो है कर रहे थे उनका भी ठीक हो गए। इधर अब बांग्लादेश में चीन ने ही सब करवाया, चीन अमेरिका ने मिलकर के बांग्लादेश में करवाया, तो शेख हसीना तो यहाँ पड़ी हुई। तो इस तरीके से टर्की का हिसाब किताब था, तो टर्की भी अपने को आंखें दिखा रहा था। टर्की अपने अकेले आंखें नहीं दिखा रहा था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का त्रिगुट जो मिलकर के भारत को आंखें दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए ऐसे में इनको ये डोज देना बहुत आवश्यक था, और ये डोज बड़ी सामयिक रही है। आप देखिए हिंद महासागर में जब तक हमारा डट के अब बिल्कुल प्रहरी नहीं हमारे खड़े होंगे, हमारे जहाज़ नहीं लगेंगे, सामुद्रिक जो पत्तन हमारे नहीं लगेंगे, तो हमारे ये जो है पोर्ट, आयातित पोर्टों को आवागमन रोक देंगे। हमारी जो ये निर्बाध है जो व्यापार चल रहा है समुद्र के रास्ते, उसको रोक सकते हैं ये। तो इस रोकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये थोड़ा बहुत जो कुछ किया गया है वो इसीलिए किया गया। अब समस्या ये हो रही है कि इसमें अमेरिका को भी बड़ा मिर्चा लग गया जब टर्की के ऊपर ये किया गया, उनके जहाज़ के ऊपर दागा गया है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें जब चली हैं, 3 ब्रह्मोस मिसाइलें चली, हालांकि उनके जहाज़ को कोई नुकसान नहीं, वो जहाज़ भाग गया पीछे से, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ है। पूरा हमको इस बात की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हुआ है। और वो अपना जहाज़ लेकर के भाग गए और कहे कि हम फिर इस पे हम ये मुद्दा उठाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, ये तो सब कहते रहते हैं। पाकिस्तान भी तो मुद्दा उठा रहा है आजकल, ट्रंप की दावतें खा रहा। अच्छा, अब ट्रंप का देखिए, ट्रंप के घर के व्हाइट हाउस के सामने बहुत तगड़ा उसी तरीके का मॉब लगी है जिस तरीके से नेपाल में अभी जेनजी ने किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देश जो है बड़ा भारत को नुकसान चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। चीन जो है छुपके से कर रहा है, अमेरिका इस समय खुलेआम कर रहा है। पाकिस्तान के पास अपना समुद्री जहाज़ भी उसने भी भेज दिया है, अमेरिका ने भी अपना भेज दिया है। अरे वो तो पहले भी भेज चुके थे, 7 फ्लीट भेजी थी, अमेरिकन 7 फ्लीट आ गई, 7 फ्लीट आ गई। जब रूस की 6 फ्लीट आ गई तो चुप्पे चापे रह गए। तो इंडियन नेवी का जो ये कर्तृत्व था, इनको टर्की को पाठ पढ़ाने का कर्तृत्व था, ये बहुत आवश्यक था। इसके बिना ये संभव ही नहीं हो सकता था कि इनको रोका जा सकता। और जब तक इनको रोका नहीं जाता तब तक ये हमेशा इसी प्रकार की बातें करा करते और भारत को हमको हमेशा धमकाने का प्रयास करते, भारत के व्यापार को रोक सकते थे। भारत के व्यापार को, ये जो टर्की का ये दिखाई पड़ रहा, सामने आपको दिखाई पड़ रहा जो भाषण दे रहा है, इसकी हवा खसक गई है, ये थर थर काँप रहा है इस समय। अब अमेरिका पास ये भी चला गया, पाकिस्तान एक पाई गई, दूसरा पाकिस्तान हो गया, उधर सऊदी अरब है, उधर पाकिस्तान है, उधर ये है, ये सब को अमेरिका इनको सबको तीनों को बचाने के लिए आ जाए। अमेरिका भी कहता तो है हाँ बचाएंगे, लेकिन उसकी भी हिम्मत वो नहीं पड़ रही है कि इनके साथ आकर के वो लड़ाई करेगा। उधर इजराइल, अमेरिका तो मतलब जो है
कतर में जो है दोहा में अभी वो तो इनके सैन्य अड्डे भी अमेरिका में हैं, और वो कतर उनको इजराइल को पता चला कि यहाँ पे हमास के आतंकवादी बैठे हैं, कतर की ऐसी तैसी कर दी, दोहा में डाल दिया बम, दोहा में अपने ड्रोन डाल दिया, ड्रोन अटैक करके उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो इस तरीके से अमेरिका का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रह गया। उस प्रभाव को समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि अमेरिका खुद अपने मित्र देशों से, अब अमेरिका के जो नाटो देश हैं वही इनसे विद्रोह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नाटो देश, कह रहे हैं नाटो देश में जो छोटे छोटे देश हैं वो कह रहे हैं हम भारत से संबंध रखेंगे, और हम तो इनके कहने के बावजूद भी कुछ देश तो छोटे छोटे देश हैं वो कह रहे हैं कि रूस से तेल लेंगे, देखते तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाते, जबकि वो नाटो के सदस्य भी हैं। तो नाटो के सदस्य जब इनको आंखें दिखा रहे हैं तो भारत से क्या उम्मीद करते हैं। अब भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ाने का और अभी बता दिया, अब जो ये हमारी दवाइयाँ यहाँ नहीं जगह फार्मास्यूटिकल फार्मेसी से बनी जितनी दवाइयाँ हैं, अगर उनके यहाँ हम अपनी दवाइयों के कारखाने लगाएंगे तब तो वो ठीक है, और नहीं तो ये यहाँ के जाई हुई नीतियों पर वो 100% का टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरबिया, पाकिस्तानी मिलकर के भारत के खिलाफ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और उस षड्यंत्र में अगर तनिको चूक जाए तो चीन भी उनका साथ देने लगे, और चीन इधर दूसरी तरफ साथ कर रहा है। तो भारत को है मित्रता दिखाने के हैं चीन के, अब चीन के मित्रता दिखाने का है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान इस समय हमारे तरफ मित्रता, लेकिन कोई अफ़गानिस्तान का विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये सब कब पता नहीं कब पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का सहयोग किया था, लेकिन इस समय ईरान के ऊपर जब इजराइल और अमेरिका का संयुक्त आक्रमण हुआ तब से उसका, और पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने अपने एयर बेस दिए, तो इससे ईरान भी पाकिस्तान से खफा है। तो इसलिए न चाहते हुए भारत के तरफ उसने हाथ बढ़ाया, और भारत की तरफ हाथ बढ़ाने के कारण ईरान भी अब कुछ न कुछ तुमता। यद्यपि ईरान ने अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में बम बनाने की जो बात पे अरब और पाकिस्तान का गठबंधन की तारीफ की है, तो वो तारीफ भी आपको हम लोग जानते हैं कि अंदर से इनका झुकाव क्या है। ये चाहते हैं एक इस्लामिक बम बन जाए। इस्लामिक बम वो खाली अमेरिका और इसराइल के नहीं, वो भारत के लिए भी है। तो वो इस तरीके का बनाना चाहते हैं, जो कि ये गलत है। और भारत ने तो संयम से किया है काम। भारत के पास बम है, कभी चिल्लाया नहीं कि हमारे पास बम है, बम है, बम है। जबकि पाकिस्तान जब तब कहा करता, धमकी दिया करता था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार धमकी दे चुका, उससे पहले दे चुका कि मैं अब खुश हो गई जब यहाँ के ऑपरेशन सिंदूर में इनके एयर बेस ख़त्म कर दिए गए। अच्छा, पाकिस्तान अपने को कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है, पाकिस्तान अपने को विजेता कंट्री मान रहा है। तो विजेता कंट्री मान करके तरह तरह के अपने, अभी संयुक्त राष्ट्र में इनके प्रधानमंत्री जा कर के आए बाएँ साएँ बकने लगे, उस पर भी जयशंकर प्रसाद ने इनको ठीक किया है। खैर, इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा सा गेम में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी कल पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से पटकनी दी गई। तो उस पटकनी के द्वारा जिस प्रकार से हमारे प्रभाव चल रहे हैं, तो टर्की को इस प्रकार का सबक देना आवश्यक था। जो 3 मिसाइल मारे गए उनके जहाज़ के ऊपर, ये कतई ठीक था और इसको उचित ठहराता हूँ मैं। और इस प्रकार से जो संयुक्त जो जियो पॉलिटिक्स में इस प्रकार की बातें जो चल रही हैं, वो हम भारत तो चारों तरफ से घिरा हुआ, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, इन सब में चीन कुछ न कुछ कराया करता है। जब से श्रीलंका में तो ऐसी जब दूसरे चीन ने इतना किया तो श्रीलंका के राष्ट्रपति तक को भागने की ज़रूरत पड़ गई, तो भागे थे। यही बात नेपाल में हुई। नेपाल में जेनजी जो कहा जाता है वो सब चीन का और अमेरिका का कराया हुआ था, और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार थी। अब कम्युनिस्ट सरकार हटवा करके उसमें भारत ने परोक्ष रूप से भूमिका निभाई है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जो भारत की पसंद का हुआ है। तो मित्रों, ये आपको कैसा वीडियो लगा, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, और कृपया कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, कल तक के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। फिर कल का शायद वीडियो हम न दे पाएँ। कल का वीडियो एक हम किसी इवेंट्स का गतिविधि का नियंत्रण करके देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।